हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग 12 सेट किए हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसका एक प्रॉपर तरीके से उसका पीडीएफ वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं ये जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जितने भी पेपर इसके पहले हुए हैं वही क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन करा रहे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पिछले बार जो पेपर में प्रश्न आए थे वह किस लेवल का था और आगे जो पेपर आने वाला है उसमें वह किस लेवल के आ सकते हैं। इससे अंदाज़ा लग जाता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 13वां सेट। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे फटाफट। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलते हैं कितने प्रश्न, 20 प्रश्न मिलते हैं और हर एक प्रश्न जो है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो इन 20 प्रश्नों में से आप बताएंगे कितने प्रश्न ऐसे हैं जो आप अपने मन से बना पाते हैं। और दोस्तों, लास्ट में हम एक प्रश्न आपसे पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जो कल का हम क्वेश्चन दिए थे उसका डिस्कशन यहाँ पर किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं साथियों? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, एक बार सभी प्यारे साथी इसे लगाएंगे और आंसर करेंगे क्या होगा। ठीक है भाई, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे दोस्त और आंसर बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है भैया, सभी प्यारे साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्त, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को मोबाइल में चलाकर देखना नहीं होता है। आप जब भी देखने बैठते हैं तो अपने साथ में पेपर और पेन जरूर लेकर बैठिए, तब लगेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो वैसे तो रील रील जैसे देखा जाता है, एक के बाद एक देखते हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, बहुत ऐसा मैं विश्वास कर रहा हूं। चलिए, इसका क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 28 संख्याओं का औसत क्या है, 110 है। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या b जोड़ते हैं तो औसत 128 हो जाती है। तो b का मान कितना होगा। अब इसका तो बेसिक कंसेप्ट नहीं बताएंगे क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको क्लास देखना पड़ता है। अब ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, लेकिन दोस्तों मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। देखिए क्या करना क्या होता है इसमें, जो लास्ट वाला औसत हुआ है, कितना हो गया औसत, 128 हो गया है। इसमें से घटा देंगे पहला वाला औसत यानी 110 घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो आएगा वही संख्या इसमें जोड़ा गया है। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए 8 और 1 यानी 18 आएगा। तो संख्या कौन सी जोड़ी गई है, 18 जोड़ी गई है, तो 18 होगा इसका राइट आंसर। 18 जो होगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने आया है और प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर आ गया है। दोस्तों देखिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे सभी लोग। देखिए, कहा गया है कि रिया 25% लाभ अर्जित करते हुए 35,000 में एक लैपटॉप बेचती है। यदि वह 30% लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, पहले नंबर वह बेचती कितने रुपए में है, तो 35,000 में। कितने परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य जो होता है वह 100% होता है। ठीक है, तो वह कितने परसेंट पर बेची है भैया, 125% पर। तो 125% पर बेची है, लेकिन रुपए में कितने में बेची है, तो आप बताएंगे 35,000 में बेची है। तो 125 का मान क्या है, 35,000 है। वो चाहती है कि हमें लाभ कितना हो, 30%। तो कितना में बेचेगी भैया, 130% पर बेचेगी। 130% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 35,000 बटे में 125
गुना 130। क्लियर। चलिए इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 छक 30। इसको काटेंगे आप 5 से, तो 5 से काटेंगे 5 पचे 25, 5 सते 35, 7000 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 14 पंजे 70, यानी ये हो गया कितना 1400, और गुना में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। गुना में कितना हो जाएगा 26। तो यहाँ पर गुना करिएगा तो 2 जीरो तो होगा लास्ट में, सभी में है। 14 छक 84, 2 जीरो के बाद क्या आएगा 4 आएगा। 2 जीरो के बाद दोस्त क्या आएगा 4 आएगा। तो ये ऑप्शन तो देखते ही कट गया, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। अब इन दो ऑप्शन में से एक और 3 में से कोई हो सकता है, तो गुना ही कर लेते हैं। 14 छक 84 हासिल का 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, यानी 364 डबल जीरो होगा। 364 डबल जीरो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बताएं, बताइए भैया, कोनो दिक्कत हो तो बताइए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर। देखिए हम कहते हैं कि हमेशा कि जिन टॉपिकों में आपको दिक्कत है, बस आपको करना क्या है, एक कमेंट कर देना है। उस कमेंट में क्या करना है, टॉपिक का नाम लिख देना है। बस टॉपिक का नाम लिख देंगे, और अगला जो वीडियो, अगला जब भी हम इस पर काम करेंगे, देखेंगे उस कमेंट को, तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, पढ़ाएंगे आपको बेहतरीन तरीके से। जैसे एक भाई हैं जो कमेंट किए हैं कि उनको दिक्कत होती है चक्रवृद्धि ब्याज और टाइम एंड वर्क में, तो इन दोनों चैप्टर पर हम काम कर रहे हैं ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न दिए जाएं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और पेपर का पूछा हुआ प्रश्न हो। कोई दोस्तों यहाँ पर धोखा वाले काम नहीं होता है, ठीक है। मैं किसी को गुमराह नहीं करता हूँ कि ऐसे फर्जी क्वेश्चन देकर आपको फंसाया रहूँ, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे वही उसी का हम रिवीजन कराएंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी रिवीजन कराएंगे हम। तो चलिए अब इसका आप लोग आंसर दीजिए क्या होगा। तो चलिए अब इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक 5 ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है। शंकु की ऊंचाई बताइए क्या होगा। शंकु की क्या बताना है, यहाँ पर ऊंचाई बतानी है। शंकु की क्या बतानी है दोस्तों, तो शंकु की ऊंचाई बतानी है। देखिए यहाँ पर शायद 5 नहीं है, ये जो है ये 5 दोस्त नहीं है, ये 5 नहीं है शायद, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 15 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। देखिए दोस्तों, देखिए क्या होता है ना, एक गोला जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ये गोला नहीं, ये तो वृत्त हो गया। गोले को दर्शाने के लिए कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। और जो शंकु होती है दोस्त, आप सभी लोग जानते हैं, जो शंकु होती है, जोकर की टोपी आपने देखा ऐसे होता है, इसको शंकु बोलते हैं। जब ये जो फिगर दिख रहे हैं, ये दोनों फिगर 3D हैं। जब एक 3D फिगर को किसी दूसरे 3D फिगर में आप कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, पिघलाकर दूसरा फिगर बनाते हैं, तो उसका एक चीज़ होता है जो कांस्टेंट होता है, नियत होता है, कभी नहीं बदलता है, वह होता है आयतन। तो इस गोले का आयतन और इस शंकु का आयतन क्या कर देंगे, दोनों का बराबर कर देंगे, ठीक है। बस आंसर आपके सामने हो जाएगा। गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके बराबर कर देंगे, शंकु के आयतन के। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई। अब शंकु के त्रिज्या को लिए हम कैपिटल आर मान लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। चलिए देखिए यहाँ से 1/3, नीचे 3 घर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। आर का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो गोला है उसकी त्रिज्या क्या है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का गुना 3 बार करना पड़ेगा, 15 गुना 15 गुना 15 बराबर में
यहाँ पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर यानी यहाँ पर त्रिज्या क्या है, त्रिज्या नहीं है, यहाँ पर व्यास दिया, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, तो 15/2, 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि घात कितने हैं, 2 हैं, तो 15/2 कर देंगे, और गुना में क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह 4 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, 15 से 2, 15 से 2, 15 तो यहाँ पर कट ही जाएगा। ठीक, अब 15 चौको 60, 2 दूना 4, 60 का गुना 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 240। ऊंचाई क्या आ जाएगी दोस्तों, ऊंचाई यहाँ से आ जाएगी कितना, 240 सेंटीमीटर। 240 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको है। वहाँ पर 5 नहीं था दोस्तों, वो गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, 5 नहीं था, गलती से टाइप हुआ है। इसका आंसर प्रॉपर तरीके से आएगा 240 सेंटीमीटर। अभी आप बताएंगे इसमें कोई आपको दिक्कत है। चलिए, अगर आपको सवाल समझ में आया है तो जिनको सवाल समझ में आया है एक बार कमेंट में वाई टाइप कर देंगे फटाफट, जिनको सवाल समझ में आया है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रश्न नंबर 4 जो है यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या कहा गया है, यम1 अकेले एक काम को 14 दिन में कर सकता है, यम2 अकेले उसी काम को 70 दिनों में पूरा कर सकता है, यम3 की सहायता से वे काम को केवल 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो अगर यम3 अकेले उसी काम को करे तो कितना दिन में कर सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या होगा, जो यम3 है इसका आपको निकालना है क्षमता। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखिए, एक आदमी यम1 है, ठीक, और यह अकेले काम करता है तो यह 14 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। एक आदमी कौन है, यम2 है, अगर ये अकेले काम करता है तो यह 70 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। अब एक आदमी, ये दोनों लोग क्या हुए, एक तीसरे व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं जो कौन है, यम3। तो जब तीनों लोग मिल जाते हैं, कौन कौन, यम1 प्लस यम2 प्लस यम3, तो उसी काम को मात्र 7 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम कितने हैं। तो क्या कंडीशन होता है, इसका तरीका क्या होता है, तीनों का लघुत्तम, तीनों का एलसीएम जो होगा वही टोटल काम होगा, तो तीनों का लॉस 70 होगा, तो 70 ही इसका कुल काम हो जाएगा। अब क्षमता निकालिए, 14 पंजे 70, 70 एकम 70, और 7 से भाग देंगे 70 में तो 10 बढ़ जाएगा। ठीक, अकेले यम1 की क्षमता क्या आ गई, 5 आ गई। अकेले यम2 की क्षमता क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 है। तीनों की क्षमता कितनी है, तो तीनों की क्षमता यहाँ पर देख रहे हैं भैया 10 है। तो बताइए, अगर यम3 की क्षमता निकालना हो तो यम3 की क्षमता क्या हो जाएगी। देखिए, यम1 यम2 की क्षमता पता है, 1 5 6 हो जाएगा, तो यम3 की क्षमता क्या हो जाएगी, तीनों का 10 है, दोनों का मिला के 6 है, तो यम3 की क्षमता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। टोटल काम कितने हैं, 70। अब ये 70 काम कौन करेगा, यम3 कितनी क्षमता से, 4 की क्षमता से, तो कितना दिन लेगा, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, और बचेगा यहाँ से 3, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, यानी 17.5 दिन में यम3 अगर अकेले काम करता है तो पूरा काम समाप्त कर देगा। ठीक है, 17.5 दिन आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है, बताइए बताइए भैया, कोनो दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लोग। अगर आपको समझने में दिक्कत है तब भी बताइए, और यह चैप्टर ही आप नहीं जानते हैं तब पर बताइए। देखिए दोस्तों, बहुत जल्द ही इस पर हम काम कर रहे हैं ताकि आपको हर एक चैप्टर का बेहतरीन से बेहतरीन सलूशन आपको मिल जाए। थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों क्या दिया गया है, एक बार आप सभी लोग 30 सेकंड का समय लीजिए, 30 सेकंड से 40 सेकंड का टाइम लीजिए सवाल को हल करने के लिए। जब तक आप इतने टाइम में सवाल नहीं हल कर पाएंगे तब तक समझिए अभी आपका मैथ वीक है। ठीक है भैया,
ठीक है ना। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका पीडीएफ भी आप चाहते हैं लेना तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, उसको ज्वाइन करिए चाहे ना करिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन सारा का सारा पीडीएफ आप वहीं से प्राप्त कर सकते ताकि आप घर भी प्रैक्टिस करें आराम से। ठीक है भैया, चलिए अब इस सवाल में क्या कहा गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को लाभ पर बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। देखिए कितने प्रतिशत की अधिकतम छूट दे सकता है यहाँ पर आपसे बोला गया है। अगर सीपी की बात करें हम दोस्त, तो सीपी को मान लेते हैं 100, क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, और इसका जो अंकित मूल्य है वह हम क्या मान लेंगे 25% ज़्यादा न अंकित किया तो इसका मतलब 125। क्लियर, 125 काट दीजिए भैया, रेशियो निकाल दीजिए, इसका रेशियो निकालेंगे, इसको काटेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125। अब देखिए दुकानदार अधिकतम कितना प्रतिशत छूट दे सकता है। छूट का मतलब देखिए कोई भी दुकानदार होगा यह नहीं सोचेगा कि हमारा हानि हो। भाई अगर ये यही सोचेगा कि हमारा हानि हो तो उसकी दुकानदारी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। दुकानदार क्या सोच सकता है कि हमारा हानि ना हो, भले ही हमारी लागत कीमत पर सामान बिक जाए। तो दुकानदार कितना छूट दे सकता है भाई, 5 उसका अंकित मूल्य है तो कहेगा भैया देखिए कम से कम हमारा लागत मूल्य दे दा। भाई आप जब सामान खरीदने जाते हैं, कपड़ा मान लीजिए खरीदने चले गए और दुकानदार कहा कि इसका दाम 5 रुपया है, कहे भैया कम करिए, कह रहे यार हम कहाँ इसमें बचा रहे हैं, देखा हम तो लागत मूल्य कह रहे हैं, हमारा लागत मूल्य ही है, तो उसका लागत मूल्य कर दिया हम 4 रुपया लागत मूल्य है, हम इससे ज़्यादा छूट नहीं दे पाएंगे। तो कितना का छूट दिया है, कितना का छूट मिलेगा यहाँ पर, 1 का छूट मिलेगा। किस पर छूट मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है, यानी 5 पर मिलेगा। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 20%। तो अधिकतम छूट कितना दे सकता है, 20% दे सकता है, इससे कम छूट नहीं देगा कोई भी दुकानदार हो। ठीक भाई, दुकानदार इससे ज़्यादा छूट देगा अगर लागतों मूल्य से कम पे सामान बेचे, तो दुकानदारी करने से फ़ायदा क्या है, बताओ भैया, कोनो फायदा है, बिल्कुल ना है ना। हाई देखिए हाई सवाल आया है, और इस सवाल हम नहीं बताएंगे, इस सवाल आप करके बताएंगे, आंसर देंगे कमेंट में क्या होगा, क्योंकि ऐसे सवाल तो हमेशा आपके सामने आते रहते हैं, गुजरते रहते हैं, बोर्ड मास के सवाल। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में क्या होगा। और देखिए भैया जो सवाल हम कहते हैं कि आंसर लगाइए, आप कमेंट में आंसर दीजिए या न दीजिए बात की बात है, लेकिन उस सवाल को आप कॉपी में ज़रूर लगाइए। बात समझ रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप भैया हर एक सवाल के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आप मत दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप उस सवाल को ज़रूर हल करिए। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर आप लोग समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, और इसका आंसर आप बताएंगे जरा क्या होगा। देखिए क्या कहा गया है, 70 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर और 112 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले 3 आयताकार मैदानों का समान आयताकार फूलों की क्यारियों में बांटा जाना है, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 7 मीटर है। प्रत्येक फूलों की क्यारी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लो भैया इसकी क्या बतानी है, चौड़ाई बतानी है। आप क्या करिए, इन तीनों का निकाल दीजिए लघुत्तम, सॉरी तीनों का निकाल दीजिए महत्तम। तो इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, तीनों का HCF क्या होगा, 70 84 112 का क्या हो जाएगा बताइए, 14 होगा कि नहीं होगा, 14 होगा कि नहीं होगा बताइए। भाई देखिए महत्तम होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दें। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 14 8 112, 14 8 112। देखिए 8 8 चौ 32, 8 कम 8 3 11। ठीक है, तो 14 हो जाएगा इसका मौसम। अब 14 मौसम है तो ये है क्या चीज़, यह मीटर स्क्वायर में आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सभी क्या है मीटर स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल है इसका मौसम। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है, L × B, लंबाई गुना चौड़ाई होता है।
अब देखिए इसमें कहा कि लंबाई 7 है, अगर लंबाई 7 है चला तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई 2 होगा, तभी 14 होगा। चौड़ाई कितना होगा, 2 होगा। तो चौड़ाई 2 होगा तो यही पूछा है चौड़ाई कितना होगा, प्रत्येक फूलों की क्यारियों की चौड़ाई बताना है तो 2 मीटर। ठीक है, क्या मीटर, 2 मीटर। क्लियर, ठीक है, बताइए भैया कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखिए तब। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 8वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए क्या कहा गया, यदि x बराबर 2 है तो 4x, x प्लस 4, 3x माइनस 1 का चतुर्थान अनुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले x का मान इसमें रख लीजिए, अगर 4 गुना x का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से 3 गुना 4 करेंगे माइनस 1 करेंगे, 4 3 12 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा। चतुर्थानुपाती क्या कहता है भाई, चतुर्थानुपाती क्या कहता है बताइए। सॉरी दोस्तों कहीं मिस्टेक हो गया, अच्छा सॉरी यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक ये हो गया कि x का मान 2 हमने यहाँ पर लिखा लेकिन यहाँ पर 4 लिख दिया, कोई बात नहीं, ये 2 है। ठीक है, अगर वो 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, ये 4 नहीं दोस्तों गलती हो गया है, ये 2 है। ठीक है, ये 2 है तो 3 दूना 6 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्लियर है, 5 हो जाएगा। चतुर्थानुपाती क्या कहता है, शुरुआत के दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं और पहले से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, पहले संख्या से क्या शुरुआत, चतुर्थानुपाती पूछा गया है तो शुरुआत का जो 2 संख्या है उसका गुणा करेंगे और पहले वाले से क्या कर देंगे। सॉरी दोस्तों कहीं मिस्टेक हो रहा है भैया, इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है भाई, देखेंगे जरा, सब तो सही है। चतुर्थानुपाती पूछा गया है हमसे भाई, 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा, सही है। यदि x बराबर 2 है तो 4x कामा x प्लस 4 कामा 3x माइनस 1 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप x का मान रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 गुना x का मान 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर आइए, x का मान क्या रखना है, 2 प्लस का 4 तो 4 2 6 हो जाएगा। यहाँ पर आइए, 3 गुना 2 माइनस 1, 3 दूना 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, चतुर्थानुपाती निकालने का तरीका क्या होता है, लास्ट की दोनों संख्याओं का गुना करके पहले से भाग करेंगे। तो 6 का गुना किस में करेंगे, 5 क्या, और पहला संख्या है दोस्तों 8, 8 से भाग कर दीजिएगा। 2 से काटिए 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 3 5 15, तो 15 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 15 बटे 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 का जो आंसर आएगा साथियों वह हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 15 बटे 4। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, रत्ती भर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने, और अगला प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। देखिए, जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा कराए, 4 वर्ष के बाद उस खाते में कुल धनराशि $1400 है। उस धनराशि पर साधारण ब्याज बताइए क्या है। साधारण ब्याज कितना % है यह पूछा गया है। देखिए भैया, 1200 रुपये की धनराशि कितनी हो गई, 1400 हो गई। कितना ब्याज मिला, तो ब्याज तो मिला 200। अब ब्याज बराबर क्या होता है, पहले फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, SI बराबर होता है PRT बटे 100। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन क्या है, तो 1200 है,
दर निकालना है, समय 4 वर्ष दिया गया है बटे 100। काट पीट के छोट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 पंजे 20, 50 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 25 बार में कैंसिल। तो आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 25/6 हो जाएगा, 25/6। ठीक है, तो 6 चौको 24, यानी स्टार्ट होगा शुरुआत में पूर्णांक जो होगा 4 से शुरुआत होगा। तो 4 से शुरुआत होने वाले कितनी संख्याएं, कितना कौन कौन सा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक विकल्प है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। ये जरूरी नहीं होता है कि आप सवाल को पूरा लगाकर आंसर बताइए, बस आपका जहां आंसर मिला वहीं टिक करके आगे बढ़िए, ये होता है तरीका समय बचाने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर है, दिया गया है कि 9/4, 21/10, 63/20 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। क्या है, 9/4 है और 21/10 है, और फिर क्या दिया है यहाँ पर 63/20 दिया है। इसका लॉसा बताना है। तो ऊपर वाले का लॉसा लेते हैं, नीचे वाले का मौसा। भिन्न का जब भी लॉसा निकालेंगे तो अंश का लॉसा निकालते हैं, हर का मौसा निकालते हैं। तो यहाँ अंश का लॉसा क्या हो जाएगा 63, हर का मौसा क्या हो जाएगा, तो हर का मौसा हो जाएगा दोस्तों 2। तो 63/2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार सभी दोस्त थम्स अप कर देंगे फटाफट। और देखिए अगर सवाल समझ में आया है तो एक बार कमेंट में 1 टाइप करिए। जिनको सवाल समझ में आया है तो वो लोग 1 टाइप करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों यहाँ पर 11वां नंबर, 2 रेलगाड़ियों, एक 390 मीटर और दूसरी क्या है 250 मीटर लंबी, समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर प्रति घंटा और 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। दूरी क्या हो जाएगा भाई, एक ट्रेन इधर से चली और एक ट्रेन इधर से चली, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो दोनों जो दूरी होगा वो दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है उसको जोड़ देंगे, वो टोटल दूरी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी दूरी यहाँ पर, देखिए भैया 0 और 9 5 14 की 4 हासिल का 1 और 3 3 6, 640 हो जाएगा दूरी। स्पीड क्या हो जाएगा, जब दोनों एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चलती हैं तो चाल जुटता है। तो क्या हो जाएगा चाल, 8 6 14 की 4 हासिल का 1, 7 7 14, 144 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। और समय कितना लग रहा है, समय ही आपसे पूछा गया है, समय ही आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। काट पीट करिए इसको, 18 यहाँ पर है। अभी काटेंगे जब आप इसको 18 से, तो 18 से जब काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 18 8 कितनी बार में कटेगा। अगर 18 का गुना 8 में करते हैं, 8 64 की 4 हासिल का 6, 8 एकम 8 6 14। तो 18 से जब भाग दीजिएगा दोस्त यहाँ पर तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 8 बार में इधर कट जाएगा। और 8 से काटेंगे तो 8 8 64 80 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। जो समय आ रहा है कितना सेकंड आया, 16 सेकंड। 16 सेकंड यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें बताइए। इस सवाल में अगर आपको दिक्कत है बता सकते हैं, बाकी हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 12।
12वां प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। जरा बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। एक व्यक्ति ने 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपये ऋण लिए। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1 वर्ष के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि कितनी है। देखिए दोस्तों, ब्याज कैसे लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है। जब अर्धवार्षिक लगेगा तो रेट आधा हो जाएगा, दर आधा हो जाएगा, समय क्या होता है 2 गुना हो जाएगा। एक साल में कितने छमाही होते हैं 2, तो यहाँ पर छमाही तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से 30% जो है ये आधा होकर कितना हो जाएगा 15%। और 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है कितना 3/20, 3/20। अब आप निकाल देंगे यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, तो क्या होगा यहाँ से 20 से कितना 23, कितनी बार 2 साइकिल होगा ना एक साल में, छमाही छमाही, तो 20 से 23 2 बार करेंगे, 20 से 23। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा 20 का 20 में गुना तो 400, 23 का 23 में गुना तो 529, 529। ठीक, यहाँ पर देखेंगे जब तो ये 400 मूलधन है, 400 अनुपात मूलधन, इसका मान कितना दे रखा है 15,000, 15,000। ठीक, तो किसका निकालना है 529 का मान निकालना है, तो 529 का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 15,000 गुना में क्या होगा 15,000 बटे 400 और गुना में हो जाएगा 529, 529। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हल करेंगे, यहाँ से हल करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर डिजिटल सम लगा दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप क्या करिए 7 से गुना कर दीजिए। डिजिटल सम लगाने के लिए क्या करते हैं, भिन्न में अगर डिजिटल सम लगाएंगे तो हर में जो वैल्यू होती है वह 1 होनी चाहिए। जैसे 10 बन जा, 10 हो, 100 हो, 1000, 1 लाख, ऐसी होनी चाहिए। तो नीचे हमें 1 बनाना होता है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 7 से गुना कर देंगे, क्योंकि 7 चौक होता है 28। 28 को जब डिजिटल सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बना देंगे 28, तो नीचे आपने 7 से गुना किया तो ऊपर भी क्या करेंगे, ऊपर भी 7 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो 9 खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम क्या होता है जोड़ के 9 बनाना होता है। जहां 9 दिखा, डिजिटल सम में क्या होता है दोस्तों जोड़ के 9 बनाना होता है। जहां 9 दिखता है उसको क्या करते हैं काट देते हैं, पहले ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 7 है ही, 7, 5 1 6 गुना में 5 2 7, 7 7 49 में क्या हो जाएगा 49, ऐसे लिखा जाएगा 49 गुना 6, इसमें 9 खत्म, 4 6 का 24, 24 का मतलब कितना 6। तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा है, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 8 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, बचा क्या 8, इसका डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा चेक कर लीजिए, दूसरा चेक करेंगे 5 4 9 और 8 2 10, 2 12 का मतलब 3, ये भी ऑप्शन क्या है गलत है। इसी प्रकार यहाँ से आइए 7 2 9, 8 1 9 और 5 4 9, इसका डिजिटल सम 0 आ रहा है, ये भी क्या है गलत है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, ये तो 9 बन रहा है, 8 1 9 खत्म होगा, और 7 3 10 5 15 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चौथे विकल्प का डिजिटल सम 6 आ रहा है, इसलिए चौथा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करती हैं पेपर में जब आप प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये सब इससे अगर कैलकुलेशन बच जाता है दोस्तों। अगर डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, विभाज्यता का नियम सब पता है तो आप समय को बचा सकते हैं इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं और लेते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 13वां। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 13 जो है यहाँ पर आपके सामने, इसका उत्तर क्या होगा बताएंगे आप सभी लोग, बताइए भैया। देखिए x और y का अनुपात दिया है 7 और 2, तो यहाँ पर मान रख देने, कुछ नहीं करने, बस मान तो ही रखना है इसमें।
7 x का अनुपात क्या है 2, 7 7 49 से यहाँ से हो जाएगा भाई, 49 इधर हो गया, प्लस 4 और y का क्या है 2 है, 4 2 8 हो गया, तो 9 8 17, 9 8 17 यानी 57। क्या होगा 57 से स्टार्ट होगा, शुरुआत में क्या होगा 57 होगा, और 57 किस ऑप्शन में है शुरू में, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इधर चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक, इधर चेक करिए चाहे ना करिए, एक ही ऑप्शन में 57 है जो कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी वही चीज़ यहाँ भी है, घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा 41 हो जाएगा, 57 41 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला दूसरा छात्र समूह में यहाँ पर शामिल हो जाता है। तो यदि समूह का नया औसत भार 43.4 किलोग्राम हो जाता है तो समूह में कितने छात्र हैं, समूह में कितने छात्र हैं ये बताना है आपको। बताइए समूह में कितने छात्र हैं। देखिए समूह में कुछ छात्र रहे होंगे, ठीक है, समूह में कुछ छात्र रहे होंगे, तो छात्रों की औसत भार क्या थी 44 किलोग्राम था, यानी हर एक छात्र कितने कितने किलोग्राम का था भैया 44 किलोग्राम का था। ठीक है, तो 10 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ के चला गया और उसके स्थान पर एक नया छात्र आता है जिसका भार क्या है 34 किलोग्राम है। तो शुरुआत में उसका समूह जो था उसमें कितने छात्र थे यही आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा भैया बताइए एक बार, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसको आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर आप मान लें कि समूह में जो छात्र थे वो शुरुआत में 10 थे, अगर 10 छात्र थे तो 10 छात्र का टोटल भार क्या हो जाएगा भाई, 10 छात्र थे 44 किलोग्राम इसका औसत भार है, तो 440 यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा भार हो जाएगा। अब 40 किलोग्राम वाला निकला, 34 किलोग्राम वाला आया, तो टोटल भार क्या हो जाएगा 440 किलोग्राम हो जाएगा। अब कहा है कि जब 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ के गया उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला समूह में आता है, तो औसत भार जो होता है वह क्या हो जाता है दोस्त, वह 43.4 किलोग्राम हो जाता है। देखिए अगर 40 किलोग्राम भार वाला छोड़ के गया और 34 वाला आया, तो बताइए उसमें उसके टोटल भार में कितने की कमी आई, 6 की कमी आई कि नहीं आई, तो 6 इसमें घटा दीजिए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 334 होगा। इसमें कितने लोग अभी हैं, अभी भी कितने लोग हैं, शुरुआत हमने क्या माना था 10 छात्र माने थे हमने कि 10 छात्र टोटल हैं, अभी भी कितने हैं टोटल 10 ही छात्र हैं, तो इनका औसत क्या हो गया है 43.4 हो गया है। तो 10 छात्रों का औसत देखिए कि आ रहा है 43.4, 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा 43.4 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे ऑप्शन से भी आप सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 15वां प्रश्न। देखिए दोस्तों 15वां प्रश्न है, पी एक काम को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, 4 दिनों में पी द्वारा कुल काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। देखिए 4 दिन तक काम करता है तो 14 में से कितना भाग काम कर देगा, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2/7 भाग, कितना भाग 2/7 भाग 4 दिन में वह पूरा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये भी सवाल बोर्ड मार्क्स का ही है, चलिए इसको हम बताते हैं लगाना कैसे होता है। देखिए पहले आप बताइए क्या होगा इसका उत्तर, पहले आप जितने भी दोस्त हमारे भाई देख रहे हैं आप सभी लोग पहले इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों पहले क्या करते हैं
यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। ब्रैकेट के बाद क्या हल करते हैं, तो ब्रैकेट के बाद हल करते हैं ओ यानी ऑफ का को, उसके बाद डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हल करिएगा आप तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 16 3 48, 3 बार जाएगा और 3 साते 21, इधर से 21 हो गया गुना, यहाँ पर आइए 19 3 22, 24 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 21 दूना क्या हो जाएगा 42, माइनस का क्या हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और पहले से ही माइनस है, लगता है इसमें कहीं गलती है दोस्तों, इस सवाल में लगता है कहीं मिस्टेक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा सवाल है उसी पर इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से 16 3 48, 3 साते 21 हो गया, यहाँ से इधर गुना का साइन है तो गुना का साइन लगा दिया हमने। और फिर यहाँ से देखेंगे तो 19 और 3 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। 21 दूना 42, माइनस का 42 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 36। तो 6 2 8 और 4 3 7, तो इसका आंसर आने वाला है 78। एक बार आप लोग देख लीजिए क्या होगा, 78 ही आएगा, कुछ और आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए क्या आएगा दोस्तों, हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है यहाँ पर, और इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, कहा गया है कि एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर और फिर शेषफल में से 70% घटाने पर 1188 शेष बचता है, वह संख्या बताइए। देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या x है, इसमें से कह रहा है कि हम घटाते हैं 10%, तो क्या बचेगा 90% होगा, यानी 90/100 होगा, ये शेष है। अब फिर इसमें से भी 70% घटाएंगे तो क्या बचेगा, 70% घटाएंगे तो 30% बचेगा, तो 30/100 हो जाएगा। लास्ट में कितना बच रहा है, तो 1188 बचता है। ठीक, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहाँ से 9 से काटेंगे जब तो 9 1 कम 9 बचेगा क्या, 2 बचेगा, और 9 3 27, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 44 गुना 100 यानी 4400। 4400 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 9600 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 6336 रुपये है, तो छूट प्रतिशत बताइए। इसका छूट परसेंट बताना है, बताइए क्या होगा, एमपी और एसपी। एमपी यानी 9600, एसपी मतलब विक्रय मूल्य 6336। कितने का छूट मिला यहाँ पर, 4, 9 में से 3 गया तो 6, और 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ से 3 बटे 9600 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको काट दीजिए आप लोग, इसको काट के चेक कर लीजिए कितना होगा। 3 से काटिएगा तो क्या होगा भाई, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 जीरो, 3 8 24 और 3 8 24, 8 से काटेंगे तो 8 चौको 32, 8 1 कम 8, 2 बचेगा, 8 3 24, 8 6 48, 4 से काटेंगे तो 4 3 12, 4 चौको 16, 34% आएगा। कितना परसेंट आएगा दोस्तों, 34% आएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है
और R2 5600 से 50% अधिक है तो R1 का मान कितना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एक संख्या देख रहे हैं 5600, कितना 100, 5600। अब इस 5600 की एक खास बात है, इस 56 में आप क्या देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये 5600 में 7 है तो 7 का गुना किया गया है, तो जो आंसर होगा उसमें भी 7 से गुना किया गया होगा। मतलब वो आंसर जो होगा वह 7 से भाग देने पर कट जाएगा। जो 7 से भाग देने पर कटेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो नहीं कटेगा, ये गलत ऑप्शन है। ये कटेगा, देखिए 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, ये बिल्कुल कटेगा 7 से, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है 7308, यह इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ये तो है इसका थॉट प्रोसेस, जो सोच कर आंसर बता सकते हैं, विभाजता के नियम से बता सकते हैं। ऐसा कब आप कर सकते हैं, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस कर लेंगे तब आपके अंदर ऐसा डेवलप हो जाएगा कि आप भी आंसर बता सकते हैं देखकर ही। बस क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 56 है तो 8 7 56, 8 7 56, ठीक है। 8 और 7 से करना चाहिए, तो 7 हमें दिखा एक अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 7 से ऑप्शन भी कटेगा क्योंकि 7 का गुना किया गया है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं सीखे समझ पा रहे हैं तो मैं इसको बताता हूँ डिटेल तरीका से। देखिए डिटेल तरीका इसका क्या होता है। देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक संख्या R1 है और एक संख्या क्या है, तो R2 है। R1 जो है R2 से 13% कम, अगर R2 100 है तो ये क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। और कहा कि जो R2 है, ये जो R2 है दोस्तों, R2 जो है ये 5600 से 50% ज़्यादा है। तो 5600 तो है ही है, लेकिन इसका भी 50% ज़्यादा है, तो 5600 का भी क्या कर देंगे, 50% निकाल देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 0, 5 छक 30, हासिल का 3, 5 पचे 25, 3 28 हो जाएगा। सबको जोड़िए तो क्या हो जाएगा, डबल 0 होगा, 8 6 14, 5 3 8, 8400 हो जाएगा। ये R2 का मान है, R2 क्या है 100%, 100% का मान 8400, 1% का मान क्या हो जाएगा 84। अगर 1% का मान 84 है तो 87% का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 87 से गुना कर देंगे। 87 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा। इकाई का अंक दोस्तों 8 आएगा, एक ही ऑप्शन का है इकाई का अंक 8, ऑप्शन नंबर कौन, 2। बाकी डिजिटल सम चेक कर सकते हैं, 8 4 12 का मतलब 3, 8 7 15 का मतलब 6, 6 3 18 का मतलब 9। डिजिटल सम क्या हो रहा है, 9 आ रहा है। 7 3 10 1 18, इसका डिजिटल सम भी 9 आ रहा है। आप कोई भी दिमाग लगाइए, किसी भी तरह हल करिए, आंसर सेम आने वाला है। तो आप लोगों को यह सवाल समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताएंगे जरा। चलिए दोस्तों, तो ये सब तरीके होते हैं दोस्तों सवाल को हल करने के और समय को बचाने का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है। लेकिन हमने कहा है कि शुरुआत में ही 2 प्रश्न और आपको मिलेंगे। कल का प्रश्न जो हमने दिया था होमवर्क में, और आज एक और होमवर्क देंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा है इसमें, मोहन 4000 रुपये में एक पुराना मोबाइल खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करता है। यदि वह मोबाइल को 5000 रुपये में बेचता तो उसका लाभ % बताइए। देखिए 4000 में खरीदा, 500 खर्चा कर दिया उसमें मरम्मत पर, यानी 4500 रुपया उसका लागत मूल्य हो गया। जो मरम्मत पर खर्च हुआ भी लागत मूल्य में जुटता है, और 500 रुपये में वह क्या करता है, सॉरी 5000 रुपये में वह बेच देता है। यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दही 50, 9 का सामान 10 पे गया, 1 का फायदा 9 पर। 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब क्या होता है भाई, 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 100/9, 9 1 कम 9, 9 1 कम में 9, फिर 9 1 कम 9 दशमलव 1 1। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 11.11 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये 20 सवाल हम लोग किए हैं। अब इन 20 सवाल में भी आप कितने प्रश्न बना पाए हैं हमें बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, सवाल बढ़िया दिखे हैं, समझ में आए हैं, तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। अच्छा लगा तो ही लाइक करेंगे। ठीक है,
और देखिए आइए हम कल का सवाल लेते हैं, जो कल हमने आपको सवाल दिया था। देखिए साथियों, कल का जो हम सवाल दिए थे, ये सवाल था, इसका ऑप्शन कुछ नहीं था, बिल्कुल सादा था। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है और उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। घर से स्कूल की दूरी बताइए। घर से स्कूल तक की दूरी बताइए। तो दूरी निकालना है, करना क्या है, देखिए करना क्या है, पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे पहला चाल प्लस दूसरा चाल, दोनों को जोड़ देंगे। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और गुणे समय 5 घंटा। 5 5 से कैंसिल, 3 दूना 6, तो कितना दूरी है, 6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये सवाल जो है आपके सामने, ये आज का सवाल है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कल बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए हम यहीं पर इसको विराम देते हैं और फिर हम कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।